बीती 21 दिसंबर 2021 को रामपुर की तहसील सदर के ग्राम ताशका में प्रशासन की मौजूदगी में एक पुराने निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद दो महिला रोड घेर मोहब्बत खां निवासी स्वर्गीय बाबू खां की पत्नी ने कई चैनल्स और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यवाही को गलत बताते हुए खुर्शीद मियां, खुशनूद मियां, मखदूम मियां और मखदूम मियां के पुत्र तारिक मियां के लेखपाल से साठगांठ करने और साथ ही दबंगई के तमाम आरोप लगाए थे। समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण के बाद प्रेस के सामने आए मखदूम मियां के पुत्र तारिक मियां ने स्वर्गीय बाबू खां की पत्नी फूल बी के सारे आरोपों को मिथ्या आरोप बताते हुए कहा कि कपकपाते हाथों से लाठी टेक कर चलने वाले 85, 82 और 80 वर्ष के ये बुजुर्ग आपको किस एंगल से भूमाफिया और दबंग नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबी वैधानिक लड़ाई लड़ने के बाद कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए प्रशासन ने हमारे साथ जो इंसाफ किया है, उसके लिए हम रामपुर जिला प्रशासन और खासकर एसडीएम सदर साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं। बता दें कि रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र किसी भी पक्ष के द्वारा दिए गए वक्तव्यों का समर्थन नहीं करता। ये इनके निजी विचार हैं, इसके लिए ये स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमारा प्रयास केवल आप तक सच पहुंचाना है। सच तलाशने में विलंब हो सकता है, कुछ देर का भ्रम हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र की रिपोर्ट। मेरा नाम तारिक मियां है, ये मेरे वालिद हैं मखदूम मियां, ये मेरे चाचा हैं खुर्शीद मियां और मेरे एक चाचा और हैं खुशनूद मियां। हमारा ये कहना है कि हमने समाधान दिवस में 4 तारीख को एसडीएम साहब महोदय को एक एप्लीकेशन दी थी, जो बाबू खां व अन्य लोग हमारी ज़मीन पे अवैध निर्माण कर रहे थे दीवार का। उसमें उन्होंने जाकर उनको वार्न किया था कि इसका आप अवैध निर्माण ना करें और इसके अगर दस्तावेज हैं तो दिखाइए। इन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। एसडीएम साहब महोदय ने जब ये संज्ञान में लिया और उन्होंने बुलाकर लेखपाल साहब को डांटा कि आप इसकी निवारण करें तुरंत, और वहाँ जो सिविल लाइंस थाने से एसआई आए हुए थे उन्हें भी कहा कि आप इनको तुरंत कब्जा मुक्त कराइए और इनके खिलाफ जो दोषी हैं एफआईआर करिए। उसके बाद फिर लेखपाल महोदय ने हमारी सुनी। उससे पहले हम चक्कर ही काटते रहते थे, वो हमारी नहीं सुनते थे, टाला मटोली करते रहते थे। दूसरी बात कि बाबू खां की पत्नी, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है और इन लोगों को भूमाफिया बताया है और दबंग बताया है, जिनकी उम्र लमसम 85 और 80 के करीब है। तो हो सकता है 85-80 में दबंग लोग होते हों, मगर इनकी हाथों में तमंचे की जगह साथ लाठियाँ हैं जो इनसे वो भी नहीं संभल पाती हैं। राशे का मर्ज है इनको। अब ये बताइए कि इस उम्र में ये किसी के ऊपर प्रेशराइज कर सकते हैं या दंडित कर सकते हैं या भूमाफिया हो सकते हैं? किसी एंगल से ये आपको लगते हैं? आप हमारे आसपास के समाज में कहीं भी मालूम कर सकते हैं इनके बारे में कि ये लोग कैसे हैं। बाबू खां को हमने ये ज़मीन बल्कि नहीं दी थी, जो दुकानें थी हमारी 3 बनी हुई, उसमें से एक दुकान किराए पे दी थी। उसमें उन्होंने किसी तरीके से क्या हेर फेर करी। आज तक पेपर ही, हमें क्या किसी को भी पेपर नहीं दिखाया उन्होंने आज तक। फोटो स्टेट दिखाते हैं, पता नहीं काहे की है, ये भी नहीं मालूम मुझे। तो फर्जी दस्तावेज जो भी तैयार करें वो उन्होंने करे होंगे, हमें नहीं दिखाया। हमारे पास ये पिछले पुश्तैनी पेपर हैं जो कि अभी के नहीं हैं, ये मुहाफिज खाने के निकले हुए पेपर हैं। 1358 फसली से हमारे पूर्वजों का नाम चला आ रहा है, जिसमें के मेरे पास सारे पेपर ओरिजिनल अवेलेबल हैं। कोई फोटो स्टेट नहीं, कुछ नहीं। इसकी फोटो स्टेट कर मगर मैं दिखाऊंगा किसी को तो समझ में आएगा, मगर सारे पेपर ओरिजिनल है मेरे पास। और जो कि मेरे वालिद के, मेरे चाचा के नाम से हैं।
मेरे दादा के नाम से हैं। उनके बेटे और बाबू खां की पत्नी जो ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनकी ज़मीन पे जबरन कब्ज़ा कर लिया और इस तरीके से, तो कानून का दरवाज़ा खुला है। वो मैं उनसे ये चाहता हूँ कि वो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के और ये झूठी खबरें न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से चलाने के बजाय कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। और अगर कानून में, जब कानून ने हमारी सुनी है तो उनकी भी सुनेगा। अगर उनके पेपरों में या कहीं उनकी बात जेन्युइन जायज़ होगी तो ठीक है, वरना जैसे हमारी भी कानून ने सुनी है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी दबंगाई से काम कर लिया या किसी उससे, हम भी कानून के माध्यम से ही हमने ये काम करा है। हमने दबंगाई नहीं, दबंगाई उन्होंने करी कि जब हम उनके पास गए, हमने कहा कि आप ये किराए पे खाली कर दीजिए, तो उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर किया और हमें गंदी गंदी गालियाँ दी और हमें धमकाया इन लोगों को कि यहाँ आए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और यहाँ आइंदा मत आना। जिसमें उनके साथ में एक उनके जो भी वहाँ लोग बैठे होते हैं जिनको उन्होंने किराए पे दे दी, यानी उनसे उन्होंने हमसे ली और उन्होंने आगे दे दी किराए पे। दूसरी बात कि मैं उनकी न्यूज़ का खंडन करता हूँ कि उन्होंने अपनी न्यूज़ में ये कहा कि ये दुकान हमने 40 साल पहले बनाई थी, और उन्होंने ये भी इसी न्यूज़ के माध्यम से दिया था कि हमने 1994 में इसे ख़रीदा है। तो आप 1994 के हिसाब से 27 साल हो रहे हैं आज के हिसाब से, तो क्या 13 साल पहले किसी को भी खरीदने वाली जगह पे दुकान बनाने की परमिशन दे सकता है कोई भी? मैं इतना सा सवाल करना चाहता हूँ कि किसी की कोई प्रॉपर्टी अगर वो खरीदना चाहता है तो वो उससे 5 या 6 साल या 2 साल पहले भी लेके पहले इमारत बना लेगा और उसके 2 या 5 साल या 10 साल बाद उससे खरीदेगा। ऐसा पॉसिबल है? ये उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता हमें बोलना क्या है। दूसरी बात, उन्होंने 200 गज जो ये कह रहे हैं कि हमने इसमें से बेची है, वो उन्होंने जिनको बेची है वो और ये खुद इन लोगों ने 420 करके जालसाजी कर किसी और खेत का नंबर डालकर उसको रजिस्ट्री कराई है। जबकि अगर इसकी रजिस्ट्रार साहब जांच कराना चाहेंगे तो वो खुद इस रजिस्ट्री को खंडित कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्री इस खेत की है ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने ख़रीदी है उन्होंने और स्वर्गीय बाबू खान ने जालसाजी कर उसको बेचा है, दिखाया है। इसलिए आप पहले उस रजिस्ट्री की जांच कराएं और रजिस्ट्री की जांच करा के देखें वो रजिस्ट्री है कहाँ की। दूसरी बात, हमारा प्रशासन ने, एसडीएम साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने तहसील दिवस के माध्यम से जो हमने उनको एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने लेखपाल साहब की डांट लगाते हुए हमारे काम को निष्पक्ष तरीके से जांच करने के आदेश दिए, जिसके बाद उन्होंने हमारी सुनी और इस पे आगे की कार्रवाई करी। किसी एंगल से इसमें के लोग हैं कि जिनके हाथों में लाठियां हैं ये भूमाफिया होंगे? अरे ये डर के मारे आज तक अपनी ज़मीन पे नहीं जा सके थे, धमकी देने के बाद इन्होंने कानून का सहारा लिया। अगर ये भूमाफिया होते तो ज़मीन एक दिन में खाली हो सकती थी। या आप जानते हैं भूमाफिया लोगों के लिए ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं। ज़मीन की वैल्यू, ज़मीन पे ताकत रखते हैं भूमाफिया, वो कब दिल चाहे, जैसे कि वो खुद थे और ये लोग हैं। और अब भी ये लोग हमें साइड से काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं, लोगों के फ़ोन करवा रहे हैं, धमकवा रहे हैं। और अभी भी 23 तारीख में 10-15 लोगों को लेकर आए थे और हवाई बातें करते हुए और वहाँ पर प्रेशराइज करते हुए चले गए थे, जिससे मुझे इनसे जान माल का डर है। और मेरे पिताजी और चाचा जी को, हम लोग वहाँ बैठे होते हैं, हमारे चौकीदार वहाँ बैठा हुआ है और हमें डर है कि ये कोई भी वारदात कर सकते हैं। अगर कोई भी हमारे साथ वारदात होती है या हमारे पिताजी की या चाचा जी के या मेरे साथ, मेरे भाई के साथ, तो उसके ज़िम्मेदार जो हमारे केस में लोग हैं, जिसकी एप्लीकेशन मैंने दे रखी है मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी, एसपी साहब को भी, एसडीएम साहब को भी, तो उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये लोग ही हमारी इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे। क्योंकि ये इस वक्त जो हैं हड़बड़ाए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, और इन्होंने खुद अपने आप अपना झूठ बता दिया है कि 40 साल पुरानी दुकानें दिखा रहे हैं अपनी, जो कि हमारी हैं, और 27 साल पहले ख़रीदी हैं। ये इनका खुद ही इस न्यूज़ में मेरे हिसाब से दर्शक देखेंगे। शासन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ एसडीएम साहब महोदय का कि उन्होंने हमारी
सुनी और कानूनन तरीके से सारा काम कराया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं।